हमारे समाज में माहवारी स्वच्छता शर्म एवं चुप्पी का विषय है, जिसकी जड़ें सामाजिक और सांस्कृतिक अंधविश्वासों और मिथकों तथा भ्रांतियों से गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं। इस चुप्पी और शर्म के कारण इस मुद्दे पर पुरुषों के साथ कोई बात नहीं होती, चाहे वो भाई, पति, साथी, शिक्षक या समुदाय का कोई नेता या नीति निर्माता हो। हमारे यहाँ पारंपरिक भारत में पितृसत्तात्मक परिवार में निर्णय लेने की जिम्मेदारी पुरुष पर होती है। माहवारी पर बात करना यहाँ पर यौन पर बात करना जैसा माना जाता है। इस विषय पर किसी प्रकार की बातचीत करना पूरी तरह मना है। इसीलिए इस विषय पर एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए पुरुषों की भागीदारी और समर्थन का बहुत अधिक महत्व है, ताकि महिलाएं अपने व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन कर सकें। यदि पुरुषों को इस विषय पर संबोधित नहीं किया जाता है तो माहवारी स्वच्छता और प्रबंधन का प्रयास आधा अधूरा ही रहेगा। इसलिए पुरुषों और लड़कों को माहवारी स्वच्छता के विषय पर जागरूक करना जरूरी है, ताकि वो महिलाओं और लड़कियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का समर्थन करके उनके प्रजनन अधिकारों और गरिमा को सुरक्षित रख सकें। युवा लड़के तो अपेक्षित परिवर्तन करने के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो यहाँ मोहित है जो कि सामुदायिक कार्यकर्ता है। शुरू में तो काफ़ी दिक्कतें आई, और क्योंकि लोग माहवारी के विषय पे बातचीत करना नहीं पसंद करते थे। आज काम करते हुए इतना समय हो गया है, एक बात तो समझ में आती है कि आप अगर किसी भी मुद्दे पे काम करना शुरू करते हैं, चाहे वो मुद्दा जितना भी गंभीर और संवेदनशील क्यों ना हो, बात करने की कला अपने आप ही आ जाती है। ये महत्वपूर्ण है कि समुदाय में पीयर एजुकेटर तैयार हों, ताकि युवाओं के साथ सहयोगपरक वातावरण बनाया जा सके। इसी समुदाय से जुड़े सर्वेश का कहना है कि हम लड़के इस विषय पर तो आपस में बातचीत करते थे, पर इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। हम सुनना तो चाहते थे, पर बड़े हमें भगा देते थे, कहते थे यह आप लोगों का विषय नहीं है। पर माहवारी के बारे में जब हमने मीटिंग में सुना तो बहुत अजीब लगा और शर्म भी आई। ऐसा लगा या तो महिलाओं का मुद्दा है, इस पर लड़कों के साथ क्यों बातचीत हो रही है। पर कार्यक्रम से जुड़ने पर और लगातार मीटिंग में आने पर धीमे धीमे मेरी सोच में बदलाव आने लगा। अब मुझे लगता है माहवारी तो एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें शर्म या झिझक की क्या बात है। जैसे बढ़ती उम्र में लड़कों के अंदर कई बदलाव आते हैं, वैसे ही लड़कियों में माहवारी आनी शुरू होती है। अब हमारे गांव में लोग माहवारी या इससे जुड़े मुद्दों पर हंसी ठिठोली नहीं करते हैं, और अतुल भी यही कर रहे हैं। वैसे पुरुषों को माहवारी के बारे में देर सवेर से पता तो चल ही जाता है, परंतु हमारे पुरुष भाई इस बारे में अगर खुलकर बातचीत करें तो मुझे लगता है कि यह समस्या, महिलाओं की यह समस्या काफ़ी हद तक दूर की जा सकती है। युवाओं के अलावा परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों को भी शामिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे स्वच्छ बुनियादी ढांचों को उपलब्ध कराने के बारे में फैसला लेते हैं। तो ऐसे ही है एक परिवार के बुजुर्ग भानु प्रताप सिंह। माहवारी टाइम में क्या होता है कि औरतें गंदे संदे कपड़े पहने हुए एकांत में रहती हैं। वो समाज में बैठ नहीं सकती हैं, नहा नहीं सकती हैं, धो नहीं सकती हैं। तो ये सब बीमारी का घर है। जो व्यवहार जो पुरातन समय से फैला हुआ है, इस कुप्रथा को दूर करें कि हम महिलाओं को और युवतियों को समझाएं कि माहवारी का समय एक कोई गंदगी में रहने का समय नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ की जो है, हमारे देहात में ये प्रचलन बिल्कुल हीन है। उनमें हीन भावना भर दी गई कि इस टाइम में ये औरत न किसी को छू सकती है, न किसी काम को कर सकती है, न खाना परोस सकती है। तो ये भावना तभी दूर हो सकती है जब हम और अपने बुजुर्गगण समझें, अपने घरों में शौचालय, अपने घरों में स्नानगृह की व्यवस्था करें और उनको समझाएं कि इस टाइम पर, माहवारी टाइम पर ख़ास तौर से स्वच्छता और साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही लड़कियों को माहवारी शुरू होती है, तब उनकी स्कूल में उपस्थिति एवं नियमितता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ स्वच्छता की सेवाओं की उपस्थिति कैसी है। इसलिए सैयद मोहम्मद जफ़र जैसे शिक्षकों को शामिल करना भी ज़रूरी है। हर माह में एक सत्र
इस पर ख़ास तौर से लिया जाता है, जिस पर हमारे यहाँ चर्चाएं होती हैं। खोद के गंदा कपड़ा जो है वो गड्ढे में डाल लिए और किशोरियों को इसके लिए इसकी जानकारी दी जाती है। यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई गई है और उनको वक्त वक्त पर उसकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध भी कराया जाता है, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले में अब हमारे यहाँ बच्चियों की उपस्थिति पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा है। हाशिए पर रह रहे समुदायों और व्यवहार परिवर्तन का विरोध कर रहे परिवारों को समझना और प्रभावित करना गांव के नेताओं और अगुवाओं का कार्य है। शिव कुमार कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। हमें खुशी है कि अब हमारे गांव की महिलाओं और किशोरियों को महीने के कुछ खास दिनों में कम असुविधा होगी, क्योंकि अब तो हमारे हर गांव में डिपो होल्डर खुल गए हैं। इससे महिलाएं एवं किशोरियां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगी, क्योंकि कार्यक्रम में सही तरह से कपड़े व पैड नष्ट करने की जानकारी दी जा रही है। इस तरह के प्रयासों के द्वारा गांव में अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है, परंतु वृहद परिवर्तन से नीति में बदलाव की आवश्यकता है, जिसके अभाव में महिलाएं अनसुनी और असुरक्षित रह जाएंगी। श्री अमित कुमार घोष, निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यही कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का कार्यक्रम एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम किशोरावस्था में प्रवेश करने वाली हर लड़की, हर युवती तक पहुंचना चाहते हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि वो अपने अधिकारों को जान सके, अपने हेल्थ से जुड़े, अपने स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को समझ सके। तो यहाँ पर पुरुषों का और युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल मुझे दिखाई देता है। हमें इस मुद्दे पर युवाओं और पुरुषों के संगठनों की जरूरत है, जो न सिर्फ सामाजिक जन जागरूकता कर सकें, अपितु एक माहौल भी बना सकें। ये मुद्दा सिर्फ महिलाओं का ही नहीं है, यह मुद्दा हम सबका है। इस पर हम लोगों को खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारी नहीं है शर्म की बात, ये तो है ईश्वर की सौगात। ये कहानी चिन्हट ब्लॉक के एक छोटे से समूह में माहवारी स्वच्छता पर पुरुषों की भागीदारी के द्वारा सकारात्मक बदलाव की पहल को दर्शाती है, जो अदृश्य को दृश्य बना रही है।